हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में। गाइज, आज मैं जो आप सभी लोगों के लिए स्टोरी लेकर आई हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोग बेसिक से इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और जो भी इसमें ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी। सो फ्रेंड, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द गिल्टी पर्सन। द गिल्टी, दोषी या अपराधी। पर्सन, व्यक्ति। दोषी व्यक्ति। आज के स्टोरी का टाइटल है दोषी व्यक्ति या अपराधी व्यक्ति। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। अकरम वर्कड एज अ सर्वेंट इन अ रिच मैन्स मैंसन। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट एंड इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट एंड इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ वर्कड, वर्क का क्या है? सेकेंड फॉर्म है वर्कड, काम करता था। अकरम नाम है, अकरम वर्कड काम करता था। वर्क काम करना और वर्कड काम करता था। पास्ट एंड इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस। एज के रूप में, अ सर्वेंट एक नौकर के रूप में, इन अ रिच एक अमीर मैंस, यहाँ एपॉस्ट्रोफी लगा है, एपॉस्ट्रोफी यस मिलता है काके की, आदमी के, मेंशन हवेली में, मेंशन में होता है हवेली में। अकरम एक अमीर आदमी के हवेली में एक नौकर के रूप में काम करता था। ही यूज टू डू वेरियस डोमेस्टिक वर्क्स। ही वह यूज टू डू करता था या किया करता था। वेरियस विभिन्न, विभिन्न, डोमेस्टिक घरेलू, वर्क्स कामों को, वह विभिन्न घरेलू कामों को करता था। बट ही हैड अ बैड हैबिट। बट लेकिन, ही उसके, हैड पास थी लेकिन उसकी थी, क्या थी? अ बैड हैबिट एक बुरी आदत, एक बुरी आदत, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। किसकी? अकरम की, जो हवेली में काम करता था। पूरा सेंस समझते हैं। अकरम एक अमीर आदमी के हवेली में एक नौकर के रूप में काम करता था। वह विभिन्न घरेलू काम को किया करता था या करता था, ओके। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। अब आगे इंग्लिश को रीड करते हैं। कौन सी बुरी आदत थी उसकी? ईच टाइम ही वॉज अलोन he would steal something to eat. Each time, जब भी, he वह was alone अकेला होता, अकेला होता, जब भी वह अकेला होता, he वह would steal चुराता, something कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ चुराता, to eat खाने के लिए, टू ईट खाने के लिए। जब भी वह अकेला होता वह कुछ ना कुछ खाने के लिए चुराता। वन डे द ऑनर्स फैमिली वेंट टू अटेंड अ वेडिंग। वन डे एक दिन, द ऑनर्स फैमिली, यहाँ एपॉस्ट्रोफी लगा, एपॉस्ट्रोफी यस मिलता है काके की, मालिक के परिवार, मालिक के, फैमिली परिवार, वेंट गए थे, गो जाना और वेंट गए सेकेंड फॉर्म है। टू अटेंड शामिल होने के लिए, शामिल होने के लिए, अ वेडिंग एक शादी में, एक शादी में। एक दिन मालिक के परिवार एक शादी में शामिल होने के लिए गए थे। सोन
अकरम वाज ऑल अलोन इन द हाउस। सुन जल्द ही, अकरम जो नौकर था, वाज था, ऑल अलोन अकेला था, बिल्कुल अकेला था, इन द हाउस घर में, घर में। जल्द ही अकरम घर में बिल्कुल अकेला था। He went into the kitchen and opened the refrigerator। ये भी जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब यहाँ गो जाना और वेंट गया। ही वह वेंट गया, इनटू द किचन रसोई घर में, रसोई घर में। वह रसोई घर में गया, एंड और ओपेंड खोला, ओपन खोलना और ओपेंड खोला, द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर को या आप बोल सकते हैं फ्रिज को। वह रसोई घर में गया और फ्रिज को खोला। उसकी एक बुरी आदत क्या थी? जब घर में कोई नहीं रहता था वह कुछ खाने के लिए चुराता रहता था। एक दिन मालिक के परिवार एक शादी में शामिल होने के लिए गए थे, तो जल्द ही अकरम घर में बिल्कुल अकेला था और वह रसोई घर में गया और फ्रिज को खोला या रेफ्रिजरेटर को खोला। देयर ही ड्रैंक सम जूस एंड एट देम। देयर डब्ल्यू वर्ब है, ही वह, ड्रैंक पिया, ड्रिंक पीना और ड्रैंक पिया, सम जूस कुछ रस पिए, एंड और एट देम और उन्हें खाया। वह कुछ रस पिया और खाया। जस्ट देन द डोर बेल रैंक। जस्ट देन तभी, द डोर बेल रैंक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे की जो बेल थी, घंटी थी, वह बजी। जैसे ही उसने कुछ रस पिया और खाया तभी दरवाजे की घंटी बजी। अकरम गॉट स्केयर्ड। अकरम जो नौकर था, गॉट स्केयर्ड घबरा गया या डर गया। अकरम घबरा गया। ही थॉट, ही उसने, थॉट सोचा, थिंक सोचना और थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट सोचा। ओह अरे, मे बी द ऑनर हैज कम। ये जो हमारा सेंटेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम हैज का यूज करते हैं, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं है इसमें नहीं लगाया गया है। मे बी शायद, शायद द ऑनर मालिक, हैज कम आ गए हैं। उसने सोचा अरे शायद मालिक आ गए हैं। व्हाट डू आई डू विथ दीज ऑरेंज पिल्स। व्हाट डू आई डू मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, विथ दीज ऑरेंज इन संतरे के पिल्स छिलके को। मैं इन संतरे के छिलकों को क्या करूं, इस प्रकार से उसने सोचा। इफ आई स्टे टू हाइड देम आई विल बी लेट एट द डोर। ये जो हमारा सेंटेंस है वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल का यूज करते हैं। इफ यदि, आई मैं, स्टे रुकूं, टू हाइड छिपाने के लिए, देम उन्हें, यदि मैं उन्हें यहाँ छिपाने के लिए रुकूं, आई विल बी लेट मैं देर हो जाऊंगा, एट द डोर दरवाजे पर। यदि मैं छिलकों को छिपाने के लिए यहाँ रुकूं तो मैं दरवाजे पर लेट हो जाऊंगा, देर हो जाऊंगा। इस प्रकार से अकरम ने सोचा। इफ आई कीप देम हियर आई विल बी काट। इफ यदि, आई मैं, कीप देम हियर यदि मैं उन्हें यहाँ रखता हूँ, आई मैं, विल बी काट पकड़ा जाऊंगा,
वह सोच रहा है यदि मैं इन्हें छिपाने के लिए रुकूं तो मुझे दरवाजे पर देर हो जाएगी या देर हो जाऊंगा, और यदि मैं इन्हें यहाँ रखता हूँ तो मैं पकड़ा जाऊंगा। So Akram ate up the orange peels too, and then he opened the door. So इसलिए अकरम, जो अकरम था, नौकर था, ate up खा लिया, ईट का क्या है सेकेंड फॉर्म है, ate up खा लिया, द ऑरेंज peels संतरे के छिलकों को, संतरे के छिलकों को, टू भी, इसलिए अकरम ने संतरे के छिलकों को भी खा लिया। एंड और दिन फिर ही उसने ओपेंड खोला, ओपन खोलना, ओपन का सेकंड बार, ओपेंड खोला, द डोर दरवाजे को। वह सोचा यदि मैं इन छिलकों को यहाँ रखता हूँ तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए अकरम संतरे के छिलकों को भी खा लिया और फिर उसने दरवाजे को खोला। But to Akram's disappointment, there was a postman to deliver a registered letter. But लेकिन to Akram's disappointment, अकरम्स यहाँ एपॉस्ट्रॉफ लगा, एपॉस्ट्रॉफ ये समझता है काके की, अकरम को डिसअपॉइंटमेंट निराशा हुई, निराशा हुई, लेकिन अकरम को निराशा हुई। देयर वहाँ वाच था, अ पोस्टमैन एक डाकिया था, वहाँ एक डाकिया था, टू डिलीवर देने के लिए, देने के लिए, अ रजिस्टर्ड लेटर पंजीकृत पत्र, पंजीकृत पत्र। लेकिन अकरम को निराशा हुई, वहाँ पंजीकृत पत्र देने के लिए एक डाकिया था, इसलिए देखकर अकरम को क्या हुई, निराशा हुई। When he left, अकरम thought, when जब, he left वह चला गया, वह चला गया, जब वह चला गया, जब वह डाकिया चला गया, अकरम thought, अकरम ने, thought सोचा, अकरम ने सोचा, क्या सोचा, A thief is always afraid of being caught. A thief चोर को, इज ऑलवेज, इज होते हैं ऑलवेज हमेशा, अफ्रेड डर होता है, आप बीइंग कॉट पकड़े जाने का, पकड़े जाने का, चोर को हमेशा पकड़े जाने का डर होता है। क्या होता है, पकड़े जाने का डर होता है कि कोई हमें पकड़ सकता है। टूडे दैट फियर मेड मी ईट द ऑरेंज peels too. टूडे आज, दैट फियर उस डर ने, मेड मी ईट मुझे खाने से मजबूर कर दिया, मुझे खाने से मजबूर कर दिया, द ऑरेंज peels संतरे के छिलके को, संतरे के छिलकों को, टू भी आज उस डर ने मुझे संतरे के छिलकों को भी खाने से मजबूर कर दिया। आई विल नेवर स्टील फूड फ्रॉम टूडे, आई विल नेवर मैं कभी नहीं, मैं कभी नहीं, स्टील चुराऊंगा, चुराऊंगा, फूड भोजन, फ्रॉम टूडे आज से, आज से, आज से मैं कभी नहीं भोजन चुराऊंगा। इस प्रकार से अकरम ने सोचा, क्योंकि एक चोर को हमेशा पकड़े जाने का डर होता है, आज उस डर ने मुझे संतरे के छिलकों को भी खाने से क्या कर दिया, मजबूर कर दिया, तो आज से मैं कभी भी खाना नहीं चुराऊंगा, भोजन नहीं चुराऊंगा। इस प्रकार से अकरम ने सोचा। उसकी यही एक बुरी आदत थी। सो फ्रेंड्स, आज की थी स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।